फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये 1 से लेके 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बहुत ही आसान तरीके से टॉप डाउन कार्डिगन बनाएंगे, जो कि लोटस स्टिच पैटर्न है। ये देखिए गुलाब के फूल जैसा पैटर्न है और ये बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने ये 10 नंबर नीडल्स ली है, 10 नंबर सिलाई और कॉटन यार्न ली है। ये देखिए, आप जो है नॉर्मल 4 प्लाई वूल भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो है ये देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो गले से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 71 स्टिचेस 71 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने 71 स्टिचेस 71 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। और क्योंकि ये हम पहले भी बना चुके हैं डबल बॉर्डर, तो मैं अब आपको ये नहीं बताऊंगी और हम अब ये डबल बॉर्डर बना लेंगे। तो आपको अगर कोई और तरीके का बॉर्डर बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपने बटन होल बनाना नहीं भूलना है। तो अब ये पहले हम बॉर्डर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 रिप का बॉर्डर बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा का डबल बॉर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 71 स्टिचेस थे, 71 फंदे थे, जिसमें से 7 हमने इस तरफ और 7 इस तरफ हमने बटन बैंड के लिए रख लिए हैं। 7 दोनों साइड पे। और बीच के जो फंदे हैं उसमें हमने 14 से डिवाइड, मतलब कि 14 हमने पेटल्स बनानी है। जो हम पैटर्न बना रहे हैं वो पेटल्स बनेगी उसकी, यानी कि कलियां बनेगी। तो 14 कलियां बननी है, 14 पेटल्स। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। पहले तो बटन बैंड जैसे है, जैसे आप बनाना चाहते हैं, अगर आप सीधा सीधा बनाना चाहते हैं तो बटन बैंड के फंदों को बुन लेंगे। सीधा उल्टा सीधा, बटन बैंड के फंदे बुन लिए। अब देखिएगा, यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे पहले, और इस उल्टे फंदे के साथ ही हम इस तरह से धागा घुमाकर एक फंदा बढ़ा लेंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 3 फिर से यहाँ पे एक धागा इस तरह से घुमाएंगे और ये जो हमने बटन बैंड के बाद फंदे बुने, यही हम रिपीट करते जाएंगे। यानी एक फंदा उल्टा, फिर जाली, फिर 3 सीधे, फिर जाली, बार बार यही रिपीट करेंगे 14 बार। एक बार हम कर चुके हैं, 13 बार और ऐसे ही बुन लेंगे। एक उल्टा, फिर जाली, फिर 3 सीधे, फिर जाली, एक उल्टा, जाली, फिर 3 सीधे, फिर जाली। तो फ्रेंड्स, ये हम बटन बैंड से पहले तक ऐसे ही बना लेंगे। एक उल्टा जाली, 3 सीधे जाली, ऐसे हम बुनते गए थे। लास्ट में ये 3 सीधे के बाद जाली आएगी और ये लास्ट फंदा उल्टा जाएगा। और फिर इन बटन बैंड के फंदों को हम बुन लेंगे। एक सीधा उल्टा। तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं बटन बैंड। अब रो टू रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पैटर्न की है। ये बॉर्डर के बाद पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, एक सीधा उल्टा। ये बटन बैंड के 7 फंदे जो है ये तो बुने जाएंगे। सीधा उल्टा, ये बटन बैंड के फंदे हो गए। अब जो ये फंदे हैं, इनमें जैसे है फंदे वैसे ही हम बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर, यानी ये जो एक फंदा उल्टा बुना था ये सीधा आएगा और जालियों वाले फंदे उल्टे आएंगे। तो ये 5 फंदे उल्टे हो जाएंगे। knit 1 purl 5, रिपीट इट 14 टाइम्स। देखिए 5 उल्टे, फिर एक सीधा, 5 उल्टे। तो ये रो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये सिंपल रो है। सिर्फ जो एक फंदा उस तरफ से हमने उल्टा बुना था वो इस तरफ से सीधा बुना जाएगा। आप चाहे तो पूरी रो उल्टी भी बुन सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा उभरा हुआ आपको चाहिए ये पैटर्न, तो फिर आपको ये इस तरफ से सीधा बुनना पड़ेगा एक फंदा। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे ही, 5 उल्टे और एक सीधा। ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली। अब 3rd रो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको 2 पेटल्स बताऊंगी और जो है हमने रिपीट करनी है। पहले हम बॉर्डर बुन लेते हैं जल्दी जल्दी। L1 8 अब ये देखिएगा, इसीलिए मैंने इसे मार्क कर लिया था बॉर्डर को।
अब ये जो उल्टा फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हमने ये जो जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनना है। ध्यान से देखिएगा, जाली वाले फंदे को सीधा बुना। अब यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। पहले हमने जो जालियां बनाई थी उससे हमारे 28 फंदे बढ़ गए थे। वी हैड इंक्रीज 28 स्टिचेस इन रो 1। अब जो है ये हमने एक फंदा बुना, अब धागा आगे लेके जाली बनाई। अब इन 3 फंदों का हम एक कर देंगे क्योंकि हमें अब बढ़ाना नहीं है फंदा, तो 3 का एक हम ऐसे करेंगे। एक फंदे को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से पास कर दिया। अब फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे और यही हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 3 फंदों का एक, पहले को स्लिप किया, पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर 2 का एक किया, जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से पास किया, फिर से जो है जाली बनाएंगे और फिर ये एक फंदा सीधा और यही फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तो हमने बार बार यही रिपीट करना है। देखिए, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे धागा आगे लाके और 3 फंदों का एक करेंगे, 3 टुगेदर ऐसे, इसे ऊपर से पास कर देंगे, फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा। तो ये ही हमने सारी जो 14 पेटल्स हैं यही चीज़ रिपीट करते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने लास्ट के जब 3 का एक किया, फिर धागा आगे लाके जाली बनाई, एक फंदा सीधा, एक उल्टा बुन लिया और इसके बाद हमारे ये बटन बैंड के फंदे बुने जाएंगे। तो अब ये बटन बैंड के फंदे इस तरफ से भी और उस तरफ से भी बुन लेते हैं। देखिए, 4th रो का हमने बटन बैंड बना लिया है, चौथी सिलाई का। ये उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, लेकिन इसे भी ध्यान से देखिएगा। ये जो सीधा फंदा है इस तरफ से हमने उल्टा बुना था, इसके हमने 2 फंदे बनाने हैं, मेक 2, क्योंकि इस रो में हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। और कैसे बढ़ाएंगे, अब हमने हर बार इसी वे में बढ़ाने हैं, जैसे अभी बढ़ा रहे हैं। जब भी हम फंदे बढ़ाएंगे इसी तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, ये जो सीधा फंदा है इसके 2 बनाए, बीच के 5 फंदे हैं जिन्हें उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 5 फंदे ये उल्टे आ गए। अब ये वाला जो सीधा फंदा है इसके हम 3 बनाएंगे। अब जितने भी बीच के सीधे फंदे हैं उनके 3-3 बनाने हैं। सिर्फ जो पहला फंदा था और जो लास्ट वाला सीधा फंदा है इसके हमने 2 बनाने थे और बीच के जितने भी सीधे फंदे हैं उनके हम 3-3 फंदे बनाएंगे। देखिए, एक बार फ्रंट से बुना, फिर बैक से बुना, फिर से फ्रंट से बुना, या जो तरीका आपको 1 के 3 बनाने का ठीक लगता हो आप उस तरीके से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। अब फिर 5 फंदे उल्टे और यही अब हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। 5 उल्टे और 1 फंदे के 3, पर्ल 5 मेक 3, पर्ल 5 मेक 3। ये 13 बार होगा ये चीज, जो हम 5 उल्टे और 1 फंदे के 3 बनाएंगे, क्योंकि लास्ट जो एक सीधा फंदा है उसके हमने 2 ही बनाने हैं। तो पहले हम ये लास्ट के इस सीधे फंदे तक, बटन बैंड से पहले का ही सीधा फंदा, यहां तक हम इस रो को ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, उल्टा उल्टा, फिर इस एक सीधे फंदे के 3, एक बार फ्रंट, फिर बैक और फिर फ्रंट से बुना। तो अब ये रो पूरी हम ऐसे ही लास्ट के इस फंदे तक कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखिए, हमने लास्ट के सीधे फंदे तक इसे बुन लिया। अब इसके हम 2 बना लेंगे, एक बार फ्रंट से बुना, एक बार बैक से। और ये रो अब हमने ये बटन बैंड बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। तो ये बटन बैंड एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए आएगा। ये बटन बैंड बनाने के बाद नेक्स्ट रो का भी बटन बैंड बना लेंगे। तो देखिए, हमने ये 5th रो का बटन बैंड बना लिया है। अब इस रो को भी ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको हर सिलाई को ध्यान से देखना होगा। देखिए, पहला फंदा उल्टा ही आएगा हर बार, तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब इस उल्टे फंदे के बाद जाली बनेगी, तो हमने ऐसे धागा घुमा के जाली बनानी है। और ये एक फंदा ये वाला भी सीधा आएगा, ये जो उल्टा दिख रहा है, और ये फंदा भी सीधा आएगा। तो 2 फंदे सीधे आ जाएंगे और ये जो 3 फंदे दिख रहे हैं इन 3 का हमने एक कर देना है। एक फंदे को स्लिप किया, 2 को एक साथ और
स्लिप वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। अब फिर अगले 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके जाली बनेगी और यही हमने रिपीट करना है। फिर से देखिए क्या रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा फिर जाली। ये जो हमने रिपीट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक फंदा उल्टा फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का एक को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना और इसे ऊपर से पास करके 3 फंदों का एक कर लिया। अब फिर 2 फंदे सीधे, एक तो ये सीधा दिख रहा है, एक उल्टा दिख रहा है, इसे भी सीधा ही बुनेंगे। और फिर ये एक फंदा उल्टा बुनने से पहले यहाँ पे जाली बन जाएगी, फिर ये फंदा उल्टा, फिर ऐसे जाली बनेगी क्योंकि अगले 2 फंदे सीधे बनने हैं। तो ये हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, उल्टा जाली, 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, 2 फंदे सीधे, जाली और फिर वही रिपीट, उल्टा जाली। तो फ्रेंड्स अब ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कैसे हमने ये पेटल बनानी है। एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे जाली, 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का एक, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली और एक फंदा उल्टा। तो ये पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट के 3 फंदों का एक करने के बाद ये 2 फंदे सीधे आएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे घुमा के जाली आएगी, ये फंदा उल्टा आएगा और इसके बाद हमने बटन बैंड बना लेना है, इस तरफ का भी और दूसरी तरफ का भी। फ्रेंड्स ये देखिए हमने 6 रो का बॉर्डर बुन लिया है। अब इस सिलाई में हमने सिंपल बुनना है। देखिए ये एक फंदा सीधा जो उल्टा बुना था, 7 फंदे उल्टे आएंगे, knit 1 purl 7 3 4 5 6 7, ये जाली पीछे से बुनी जाएगी और फिर ये एक फंदा सीधा और यही हमने रिपीट करते जाना है। 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 3 4 5 6 और 7वां जो है वो पीछे से और फिर एक फंदा सीधा। तो अब ये हम लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। जो लास्ट का ये सीधा फंदा है जो बटन बैंड से पहले वाला, वहां तक 7 उल्टे और एक सीधा ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स हमने 6 रो कंप्लीट करके 7th रो का 7वीं सिलाई का बॉर्डर ये बटन बैंड बना लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से ये एक फंदा उल्टा आएगा, उसके बाद एक फंदा सीधा आएगा। इस उल्टे फंदे के बाद जाली नहीं बनेगी, एक फंदा पहले सीधा बनेगा, फिर यहाँ पे जाली बनेगी और फिर ये एक फंदा सीधा और इन 3 फंदों का एक करेंगे। एक को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना और फिर इस एक फंदे को ऊपर से पास कर दिया, फिर एक फंदा सीधा और यहाँ पे जाली बनेगी, फिर ये एक फंदा सीधा और यही हमने रिपीट करना है। देखिए जो हमने किया, एक उल्टा फिर एक सीधा, उसके बाद जाली बनाई, फिर एक सीधा, फिर 3 फंदों का एक किया, फिर एक सीधा, फिर जाली बनाई, फिर एक सीधा, फिर यही करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर जाली बनेगी, एक फंदा सीधा, 3 फंदों का एक, ऐसे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके जाली, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो यही हमने अब पूरी रो में उल्टे फंदे से लेकर उल्टे फंदे तक जो हम बना रहे हैं यही बनाते जाएंगे। ये देखिए लास्ट के 3 का 1 तक हमने बुन लिया है।
अब यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनेगी, फिर एक सीधा और एक उल्टा आएगा और इसके बाद हमारा ये बटन बैंड बन जाएगा। तो अभी हम एक बटन होल भी बना लेंगे इसी, क्योंकि हमने इस साइड ही बटन होल बनाना है। ये देखिए जूम कर लेते हैं। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये जो सीधा फंदा है इसे हम इस उल्टे फंदे के साथ ऐसे धोखा करते हुए बुनेंगे ऐसे, और जो उल्टा फंदा है उसकी जगह पे धागा आगे करके ये जाली बन जाएगी और इस अगले सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर ये उल्टा और ये सीधा। तो ऐसे हमने ये बटन होल बना लिया। अब इस तरफ से इस फंदे को हम पर्ल बाय स्लिप कर लेंगे। ये एक फंदा सीधा आएगा, ये उल्टा आएगा और ये जो हमने धागा आगे करके जाली बनाई ये सीधा आ जाएगा, फिर ये फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। अब ये एक फंदा सीधा और फिर से ये 7 ही फंदे उल्टे आएंगे। तो जैसे हमने 6 रो बुनी थी वैसे ही 8th रो बुन लेंगे। जो छठी सिलाई हमने बुनी थी यानी कि एक सीधा 7 उल्टे, एक सीधा 7 उल्टे, ऐसे ही बुनते जाएंगे। knit 1 purl 7 जस्ट लाइक रो 6। तो ये रो अब हम पूरी ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और अगली का बटन बैंड भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 8th रो हम कंप्लीट कर चुके हैं और 9th के हमने ये बटन बैंड बना लिया है। अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई हमने कैसे बुननी है। राइट साइड है ये हमारी। बटन बैंड के बाद एक फंदा हम पहले उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे ये सीधे आएंगे, एक ये फंदा और एक जाली वाला जो फंदा था पुराना, ये दोनों सीधे आ गए। अब यहाँ पे जाली बनेगी और इन 3 फंदों का हमने एक करना है। knit 3 टुगेदर। अब फिर से यहाँ पे जाली बनेगी। तो ये जो जालियां हैं ये इस उल्टे फंदे के साथ से शुरू होते हुए इस तरफ को चलेंगी जब तक ये जो है जाली के साथ 3 का 1 नहीं हो जाता। अब फिर यहाँ पे जाली बनी, अब फिर 2 फंदे ये सीधे और ये जो हमने बटन बैंड के बाद फंदे बुने यही हमने अब रिपीट करने हैं। रिपीट दिस स्टिचेस पर्ल 1 knit 2 yarn over knit 3 together yarn over knit 2। एक उल्टा जो हमने रिपीट करना है। फिर से देखिए एक उल्टा बुना, 2 सीधे, बहुत ही आसान रो है ये। अब फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर जाली बनाएंगे, 2 सीधे और फिर से यही रिपीट, एक उल्टा से एक उल्टा, 2 सीधे, फिर जाली, फिर 3 का 1, फिर जाली, 2 सीधे और यही फिर से रिपीट। तो अब ये पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। लास्ट के जो 3 का 1 किया इसके बाद यहाँ पे धागा आगे ला के जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा और इसके बाद बटन बैंड बना लेंगे ये भी और नेक्स्ट रो का भी। तो हमने ये जो 10th रो है 10वीं सिलाई उसका बटन बैंड बना लिया है। अब इस रो में हमने फिर से इंक्रीज करना है। इस रो में हमने फिर से फंदे जैसे 4th रो में बढ़ाए थे चौथी सिलाई में वैसे ही बढ़ाने हैं, यानी कि इस एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, बीच के 7 फंदे उल्टे आएंगे, मेक 2 पर्ल 7, अब इन 3 फंदों के जो बीच के सीधे सीधे फंदे हैं इनके 3 बनाते जाएंगे। मेक 3 ऑफ दीज knit स्टिचेस, फिर 7 उल्टे, पर्ल 7 मेक 3, पर्ल 7 मेक 3। तो 13 बार जो है हमने ये जो 1 के 3 बनाए हैं ये 13 बार बनेंगे और एक बार हमने ये 1 के 2 बनाने हैं और एक बार हमने ये जो लास्ट वाला फंदा है सीधा इसके 1 के 2 बनाने हैं। तो ऐसे ही अब हम ये कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा फिर से बताती हूँ। देखिए ये हमने उल्टे फंदे जो 7 थे ये बुन लिए। अब इस सीधे फंदे को एक बार फ्रंट से एक बार बैक से
और एक बार फ्रंट से बुनकर 3 बना लेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये रो पूरी कंप्लीट करके और नेक्स्ट रो का बटन बैंड बना लेते हैं। ये हमने 11th रो स्टार्ट कर दी है, 11वीं सिलाई बटन बैंड हम बना चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये पहला उल्टा फंदा हमेशा की तरह उल्टा आएगा। अब यहाँ पे ऐसे धागा घुमा के जाली बनेगी और देखिए जब हमने यहाँ पे ये जाली बनाई थी तो 2 फंदे सीधे आए थे, फिर हमने 3 का किया था। अब क्योंकि हमने फंदे बढ़ाए हैं इस रो में भी, तो यहाँ पे 3 फंदे सीधे आएंगे, knit 3 ऐसे, और फिर इन 3 फंदों का एक, ये देखिए ये जो 3 फंदों का एक 3 फंदों का एक ऐसे ये रो चल रही है, तो ये 3 फंदों का एक हर बार ऐसे ही आएगा, knit 3 टुगेदर, ये देखिए, और फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3, और फिर यहाँ पे हमने क्योंकि अगला फंदा उल्टा बुनना है तो ऐसे घुमा के जाली बना लेनी है। और फिर से यही हम रिपीट करेंगे जो हमने बटन बैंड के बाद बनाया, यानी कि एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे घुमा के जाली, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का एक, फिर 3 फंदे सीधे, और फिर यहाँ पे एक इस तरह से जाली, और फिर यही रिपीट, एक उल्टा, फिर जाली, 3 सीधे, 3 का एक, 3 सीधे, और फिर जाली। तो अब ये पूरी रो ऐसे ही बनाकर जो है हम पहले लास्ट का जो ये उल्टा फंदा है बटन बैंड से पहले यहाँ तक ये बना लेते हैं। ये देखिए लास्ट के 3 का जो हमने एक किया, इसके बाद 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, knit 3 1 2 3, और फिर यहाँ पे जाली बनेगी और ये एक फंदा उल्टा। अब ये बटन बैंड और नेक्स्ट रो का बटन बैंड बना लेंगे। ये देखिए हमने ये उल्टे जो है बटन बैंड के फंदे जैसे थे वैसे बुन लिए हैं। फ्रेंड्स बटन होल्स बीच बीच में बनाते जाइएगा बराबर बराबर सिलाइयों की दूरी पे। अब देखिए ये जो उल्टा फंदा इस तरह से आ रहा था, इसे तो हम सीधा बुनेंगे, इस रो में हमने बढ़ाने नहीं है, तो एक फंदा ये सीधा आएगा। अब ये 9 फंदे उल्टे आएंगे, पहले 7 आए थे, उससे पहले 5 आए थे, तो हर बार जब भी हम उस तरफ से फंदा बढ़ाएंगे तो इस तरफ से ये उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये 9 स्टिचेस जो है इनको हमने उल्टा बुनना है, पर्ल 9 knit 1 पर्ल 9, कीप रिपीटिंग, 9 फंदे उल्टे, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा, एक सीधा, फिर 9 उल्टे एक सीधा। तो ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में 9 उल्टे एक सीधा ही आएगा बटन बैंड से पहले। तो ये पूरी रो बना लेते हैं, पर्ल 9 knit 1 पर्ल 9 knit 1, और फिर बटन बैंड बना के नेक्स्ट रो का बटन बैंड भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये रो 13th का 13वीं सिलाई का बटन बैंड बना लिया है। अब ये जो जाली थी, अब ये जाली इधर को शिफ्ट होनी है। देखिए कैसे, ये पहला फंदा तो उल्टा ही आएगा। अब पहले हम ये जो पुरानी जाली वाला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे और फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे, और अब ये 2 फंदे सीधे आएंगे, जो 3 थे अब ये 2 फंदे सीधे हो जाएंगे, और फिर इन 3 फंदों का एक करेंगे, knit 3 टुगेदर, अब फिर 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे जाली बनेगी और ये एक फंदा पहले सीधा आएगा जो पुरानी जाली वाला है, और एक फंदा ये उल्टा जो है ये यहाँ से, यानी कि बटन बैंड के बाद जो ये उल्टा फंदे से लेकर यहाँ तक हमने बार बार रिपीट करना है इस जाली तक। फिर से देखिए एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जो हमने रिपीट करना है वो मैं बता रही हूँ, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली बनेगी, 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, दो फंदे सीधे, और फिर जाली, और फिर एक फंदा सीधा, और यही हम रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, जाली, 2 फंदे सीधे, 3 का एक, 2 फंदे सीधे, जाली, एक फंदा सीधा, और ये बार बार रिपीट करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने 13वीं सिलाई में 3 फंदे एक साथ बुनने के बाद 2 सीधे, धागा आगे, एक सीधा एक उल्टा बुनकर बटन बैंड बना लिया है इस तरफ से भी,
और इस तरफ से भी। अब रो 5 जो है ये हमारी 14वीं सिलाई, ये बिल्कुल वैसे ही बुनी जाएगी जैसे हमने 12वीं सिलाई बुनी थी, यानी कि एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, knit 1 purl 9 knit 1। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही फिर से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 9 ये पहले उल्टे आएंगे और फिर एक सीधा, फिर 9 उल्टे, एक सीधा, 9 उल्टे, एक सीधा। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही बना लेते हैं। वर्क दिस रो जस्ट लाइक रो 12। तो फ्रेंड्स हमने 14th रो पूरी करके 15th का जो है बटन बैंड बना लिया है। 15वीं सिलाई का बटन बैंड बना चुके हैं हम। अब इस सिलाई में देखिए हमने क्या करना है, ये एक फंदा उल्टा आएगा। अब पहले 2 सीधे, जो एक सीधा था अब 2 सीधे आएंगे, क्योंकि जाली वाला फंदा जो है हमेशा ये सीधा होता जाएगा और जाली जो है इस तरफ को शिफ्ट होती जाएगी। तो अब यहाँ पे आई है जाली। अब पहले ये 2 सीधे थे, अब ये एक ही सीधा आएगा यहाँ पे और इन 3 का हम एक कर देंगे। बहुत ही आसानी से अब ये पैटर्न आपका चलता जाएगा, क्योंकि जो है इसका अब घटाने बढ़ाने का क्रम सेम ही रहेगा। ये देखिए, अब फिर यहाँ पे एक फंदा ये सीधा और यहाँ जाली बनेगी, फिर 2 फंदे सीधे और बटन बैंड के बाद ये देखिए, ये जो हमने फंदे बनाए यही हमने बार बार रिपीट करने हैं। पहले उल्टा, फिर 2 सीधे, फिर जाली, फिर एक सीधा, 3 का एक सीधा, जाली, 2 सीधे। तो एक बार और हम ये करते हैं, फिर इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए, एक उल्टा, 2 सीधे, जाली, फिर एक सीधा, 3 फंदों का एक सीधा, जाली, फिर 2 सीधे और फिर से हमने ये एक उल्टा से बुनने से शुरू करने से लेके यहाँ तक रिपीट करते हुए जाना है पूरी रो में। तो अब ये रो हम कंप्लीट करके और अगली सिलाई भी हम बुन लेंगे, क्योंकि उसमें फिर से वही आएगा, जो है एक सीधा 9 उल्टे, एक सीधा 9 उल्टे, एक सीधा 9 उल्टे। तो ये 2 रोज अब हम बना लेंगे। वर्क दीज 2 रोज। तो फ्रेंड्स हमने 16 रोज तक बना लिया है, 16 सिलाइयों तक बना लिया है। अब सब जो है 17वीं सिलाई, रो 17th, इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो हम बनाएंगे वो बहुत आसान रहेगा। देखिए, ये एक जो है बटन बैंड के बाद एक फंदा उल्टा आएगा। अब ये 3 फंदे सीधे जाएंगे, क्योंकि जाली एक और फंदे के आगे शिफ्ट हो जाएगी। देखिए, ये 3 हो गए अब सीधे। अब यहाँ पे जाली आएगी और इन 3 का हमने एक कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये देखिए, तो यही अब जो है सीक्वेंस चलना है। इस फंदे को स्लिप किया, 2 का एक किया और इसे ऊपर से पास कर दिया। अब फिर एक फंदा सीधा, एक धागा आगे करके एक जाली और फिर 3 फंदे सीधे। और बटन बैंड के बाद जो हमने ये बनाया है, ये अब हम रिपीट करते जाएंगे। एक उल्टा, 3 सीधे, जाली, 3 का एक, जाली, 3 सीधे। एक बार फिर से देखिए, एक उल्टा, 3 सीधे, 1 2 3, फिर जाली, 3 का एक, फिर जाली और फिर 3 सीधे, 1 2 3, और फिर यही हम रिपीट करेंगे एक उल्टा से। तो अब ये रो बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो मैं आपको बताऊंगी हमने कैसे बुननी है। 18वीं सिलाई, रो 18th में आपको बताऊंगी हमने कैसे बुननी। देखिए, इस सिलाई के लास्ट में हमने 3 जो है 3 का एक करके फिर जाली बनाई और 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो ऐसे हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हमने अगली सिलाई में जो है फंदे बढ़ाने हैं। और अब हमारे ये इस निडल पर नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी ये थिक है वूल, तो इस सिलाई पे ये फंदे अब नहीं आएंगे। तो हमने जो है अब निडल चेंज करनी है रो 18th के लिए। ये देखिए, तो आप लॉन्ग नीडल्स भी रख सकते हैं इसके बाद, या फिर आप जो सर्कुलर नीडल पे भी ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए रो 18th, 18वीं सिलाई, यहाँ पे हमने ये सर्कुलर नीडल ली है। तो पहले फंदे को जो है पर्ल वाइज स्लिप किया, बटन बैंड जैसे बना रहे थे वैसे बना लेंगे, एक उल्टा सीधा ऐसे। अब हमने इस रो में फिर से
क्योंकि हमारा ये एक मोटिफ फिर से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, जब भी हम जाली के दो जालियों के बीच में 3 का 1 बनाते हैं, ये देखिए 2 जालियों के बीच हमने 3 का 1 जब भी बनाना है तो हमने उल्टी सिलाई में फंदे हर बार बढ़ाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब फिर हम इस सीधे फंदे को 2 बार बुनेंगे, ऐसे बीच के 9 फंदे उल्टे आएंगे। मेक 2 पर्ल 9, देन कीप रिपीटिंग मेक 3 पर्ल 9, मेक 3 पर्ल 9। तो अब ये 9 फंदे उल्टे आने के बाद हमने फिर से वैसे ही एक फंदे के 3 बनाने हैं बीच में, ऐसे, फिर 9 फंदे उल्टे। तो पूरी बीच की सिलाई में हम 3 फंदे बनाएंगे और 9 फंदे उल्टे, 3 फंदे बनाएंगे एक के और 9 फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। लास्ट का ये जो सीधा फंदा है यहाँ तक पहले हम ऐसे ही बुन लेते हैं 9 उल्टे तक। तो देखिए हमने इसे लास्ट के एक फंदे तक बुन लिया। इसके अब फिर हम 2 बनाएंगे, जैसे हम हर बार कर रहे हैं। पहला और आखिरी सीधे फंदे के 2 बनाने हैं और बीच वाले जो सीधे फंदे हैं उनके 3। तो अब ये बटन बैंड बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि आगे ये कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको हर रो भी बताऊंगी क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है अदरवाइज। ये देखिए, अब हमने सर्कुलर से ही बुनाई शुरू कर देनी है। तो अब हमारी ये रो 19 देखिएगा, पहले इसका बटन बैंड हम बना लेते हैं। अब देखिए क्या है जो हमने बार बार रिपीट करना है। देखिए यहाँ पे हमने जब उल्टे फंदे के बाद जाली बनाई थी, फिर 2 फंदे सीधे बुने थे और फिर ऐसे बनाते गए। अगली बार 3 फंदे सीधे हो गए थे। अब देखिए ये फंदा उल्टा बुनेंगे और जाली बनेगी। अब इस तरफ क्योंकि हमने यहाँ पे बढ़ाया था ये फंदा, तो जब बढ़ाते हैं उसके बाद उल्टे फंदे के बाद जाली बनती है। और अब हमारे ये 4 फंदे सीधे आएंगे। तो ये जो सीधे फंदे हैं, ये देखिए अब ये बढ़ गए, हर बार एक बढ़ेगा, हर बार जब भी हमारा ये मोटिफ चेंज होगा एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो अब 4 ये सीधे आ गए, 3 का हमने 1 कर देना है, ऐसे। फिर 4 सीधे बुनेंगे, 3 4, और फिर यहाँ पे हमारी फिर से एक जाली बनेगी ऐसे, क्योंकि अगला फंदा उल्टा आना है तो जाली बनेगी। और यही अब हमने बटन बैंड के बाद जो बुना है, ये देखिए इसी को रिपीट करना है। एक बार मैं आपको बताऊंगी फिर से हमने क्या रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, जाली, 4 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का 1, ऐसे, फिर 4 फंदे सीधे, 2 3 4। ये देखिए ये जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने उस तरफ से इसे बुना था बढ़ाने के लिए, तो इसे भी सीधा बुना जाएगा और फिर ऐसे घुमा के जाली बनाएंगे और फिर हमने यही रिपीट करना है। तो ये अब हम पूरी रो बना लेते हैं और नेक्स्ट रो में हमारे जो है एक फंदा सीधा और इस बार 11 फंदे उल्टे हो जाएंगे। इन नेक्स्ट रो निट 1 पर्ल 11 स्टिचेस। तो ये 2 रोज अब हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम 20 सिलाइयों तक बुन चुके हैं और अब जो है आपको पैटर्न भी थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। तो अब क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अब मैं सिर्फ आपको एक ही जो है मोटिफ बताऊंगी जिसको हमने बार बार रिपीट करना है। यानी कि एक कली मैं आपको बताऊंगी अब, और उसी कली को हमने 13 बार और रिपीट करना है। 14 कलियां हैं ये। तो देखिए हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक ही बार मैं बताऊंगी। पहले एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, जो जाली वाला फंदा था सीधा, फिर धागा आगे करके जाली, 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का 1, तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके जाली, 1 फंदा सीधा। और बटन बैंड के बाद जो ये हमने फंदे बुने इन्हीं को रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, देखिए एक फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली, 3 फंदे सीधे, 3 फंदों का 1, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके जाली और 1 फंदा सीधा। और ये रिपीट करते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। और अगली सिलाई में फिर से हमारा वही आएगा, 1 फंदा सीधा और
11 फंदे उल्टे। वर्क नेक्स्ट रो जस्ट लाइक knit 1 purl 11। तो फ्रेंड्स अब हमारी ये रो 23rd है, 23वीं सिलाई है जो हमने फिर से मैं आपको जो है स्टार्टिंग के फंदे बताऊंगी, उसके बाद उन्हीं को आपने रिपीट करना है। देखिए एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके जाली। तो एक उल्टे फंदे से जाली शुरू होते हुए इस तरफ को जाएगी और जहां पे ये 3 का 1 होता है उससे पहले तक ये जाली बनती जाएगी। अब देखिए ये हमने 2 सीधे बुने, धागा आगे किया, अब फिर जो है 2 सीधे, फिर 3 का 1, फिर से 2 सीधे, फिर जाली, फिर 2 सीधे और फिर हमने यही रिपीट करना है। एक उल्टा, 2 सीधे जाली, 2 सीधे 3 का 1, 2 सीधे जाली, 2 सीधे। कीप रिपीटिंग। तो ये रो हम अब फिर से बनाकर और अगली सिलाई फिर हम वही बुनेंगे, 1 सीधा और 11 उल्टे। तो ये फिर से 2 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए रो 25th 25वीं सिलाई, एक फंदा फिर उल्टा आएगा जो हमने रिपीट करना है। देखिए एक फंदे उल्टे से, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। अब ये देखिए ये हमारे पहले 1 था, फिर 2 थे, फिर 3 सीधे हो गए, फिर यहाँ पे जाली और यहाँ पे पहले 3 थे, 2 थे, मतलब कि 4 3 2 1 थे और इस तरफ से 1 2 3 4। तो ये बढ़ रहे हैं और ये कम हो रहे हैं। हमने एक उल्टा बुना, 3 सीधे, धागा आगे करके जाली, फिर 1 सीधा, 3 का 1, 1 सीधा, धागा आगे करके जाली, 3 फंदे सीधे और यही हमने अब रिपीट करते जाना है। एक उल्टा, 3 सीधे, जाली, 1 सीधा, 3 का 1, 1 सीधा, जाली, 3 सीधे। कीप रिपीटिंग। और अगली सिलाई फिर से वही हम बना लेंगे, 1 सीधा और 11 उल्टे। फ्रेंड्स अब देखिए रो 27th 27वीं सिलाई, एक फंदा उल्टा, जो हमने रिपीट करना है मैं वो बता रही हूँ। एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, पर्ल 1 knit 4। अब फिर यहाँ पे ये देखिए ये जाली अब यहाँ पे बनेगी और अब ये 3 ही फंदे रहे हैं जिनको हमने knit 3 टुगेदर यानी कि 3 का 1 करके बुनना है यूं। तो हमारा ये वाला मोटिफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए फिर से जाली बनेगी और 4 फंदे सीधे और यही हमने बार बार रिपीट करना है। एक उल्टा, 4 सीधे, फिर जाली, फिर 3 का 1, फिर जाली, फिर 4 सीधे और यही रिपीट करते जाएंगे। अब मैं आपको देखिए बताऊंगी, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 4 सिलाई के बाद चौथी सिलाई में फंदे बढ़ा लिए थे। उसके बाद हमारे ये 2 दोनों तरफ बने, तो हमने फिर 6 सिलाई में बढ़ाए फंदे, उसके मतलब 6 रो में बढ़ाए छठी सिलाई में। फिर हमारे दोनों तरफ 3 3 सीधे आए और हमने 8 सिलाई में बढ़ाए। उसके बाद 4 4 आए और हमने 10 सिलाई में बढ़ाए। यानी कि अभी हम जब ये इस मोटिफ की 10वीं सिलाई बुनेंगे अब, जिसमें हमने ये फंदे बढ़ाने हैं, तो हम ये रो पहले पूरी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट दिस रो। हमने 27वीं सिलाई पूरी बुनने का 28वीं सिलाई की बटन बैंड बना लिया है। अब जैसे हम बढ़ा रहे थे वैसे ही फंदों को बढ़ाएंगे। इस सीधे फंदे को 2 बार बुनेंगे, बीच के 11 फंदे उल्टे आएंगे। मेक 2 पर्ल 11। उसके बाद हमने 1 के 3 करने हैं और वही रिपीट करना है, 11 उल्टे 1 के 3। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये बढ़ाने का तरीका है वो सेम रहेगा हर बार। सिर्फ जब हमारा ये मोटिफ कंप्लीट होगा तभी हमने जो मोटिफ की लास्ट रो होगी उल्टी, उसी में इस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। तो यही अब हम बढ़ा लेंगे पूरी रो में। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारी रो 29th है, जिसमें हमारा नया मोटिफ शुरू होगा और वो 5 फंदों वाला होगा। 3 4, अब ये 5 वाला, फिर ऐसे ही 6 वाला और ऐसे ही 7 वाला। तो अगर आपको अब ये मोटिफ जो है ये पैटर्न समझ में आ गया हो तो आप खुद भी बना सकते हैं 7 तक, और वरना मैं आपको अब एक एक बताती जाऊंगी। देखिए एक फंदा उल्टा जो हमने रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे जाली बनेगी क्योंकि जब हमारा नया मोटिफ शुरू होता है तो जाली पहले बनती है, बाद में ये इस तरफ को शिफ्ट होती जाएगी। तो अब हमारे ये 5 फंदे उल्टे आएंगे, सीधे आएंगे, 2 3
4 और ये 5 फंदे सीधे आ गए। उसके बाद 3 फंदों का एक करेंगे ऐसे, और फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे ऐसे जाली बनेगी। और फिर हमने यही रिपीट करना है, एक उल्टा जाली, 5 सीधे, 3 का एक, 5 सीधे जाली। तो अब हम ये पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट रो में अगली सिलाई में हमारा सीधा फंदा जो है वो सीधा आएगा, और जो उल्टे हैं वो अब 13 हो जाएंगे, यानी कि निट 1 रॉयल 13, एक सीधा 13 उल्टे बुनते हुए पूरी अगली सिलाई हम बना लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, रो 31 31वीं सिलाई, फिर वही एक फंदा उल्टा, फिर अब ये जो जाली है ये अब सीधी हो जाएगी, और इस जाली से बाद यहाँ पे जाली आएगी। और ये जो 5 सीधे थे अब ये 4 सीधे रह गए, क्योंकि एक फंदा हमने जाली से पहले बुन लिया। तो ये 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, और फिर 3 का एक, फिर 4 सीधे, फिर यहाँ पे जाली बनेगी, एक सीधा और एक, यही हमने रिपीट करना है। देखिएगा क्या रिपीट करना है, एक उल्टा एक सीधा, फिर धागा आगे करके जाली, 4 सीधे, 3 का एक, 4 सीधे, फिर धागा आगे करके जाली और एक फंदा सीधा, और ये हम रिपीट करते जाएंगे। पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे अब। और अगली सिलाई में हमारा फिर से एक फंदा सीधा और 13 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट रो भी बना लेंगे और उससे अगली का बटन बैंड भी। अब देखिए रो 33 33वीं सिलाई, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, और अब ये जाली इधर आ जाएगी, और इस तरफ 3 फंदे सीधे, फिर 3 का एक, फिर 3 फंदे सीधे, यहाँ पे जाली आएगी और यहाँ पे 2 फंदे सीधे, और यही हमने उल्टे फंदे से लेकर यहाँ तक रिपीट करते जाना है। एक उल्टा, फिर 2 सीधे, फिर जाली, फिर 3 सीधे, 3 का एक, 3 सीधे जाली, फिर 2 सीधे, और यही पूरी रो में रिपीट करेंगे। और अगली सिलाई में एक सीधा और 13 उल्टे ही आएंगे। तो अब ये फिर 2 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए रो 35 35वीं सिलाई, बटन बैंड हम बना चुके हैं। एक फंदा उल्टा, जो हमने रिपीट करना है वो मैं बता रही हूँ आपको, एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 3 का एक, फिर 2 फंदे सीधे, जाली, 3 फंदे सीधे, और यही हमने रिपीट करना है। एक उल्टा, 3 सीधे, जाली, 2 सीधे, 3 का एक, 2 सीधे जाली, 3 सीधे। तो ये रो बनाकर नेक्स्ट रो में फिर से एक सीधा और 13 उल्टे बुनते हुए नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 37 37वीं सिलाई, एक उल्टा, 4 सीधे, जाली, एक सीधा, 3 का एक, एक सीधा, जाली, 4 सीधे, और अब हम ये पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। तो अब ये और नेक्स्ट रो बना लेंगे जिसमें हमने एक सीधा और 13 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये 2 सिलाई बना लेते हैं। रो 39 39वीं सिलाई, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके जाली और 3 का एक, यानी कि ये इस वाले मोटिफ की लास्ट रो है, और इसके बाद हमने फंदे बढ़ाने हैं। अब फिर 5 फंदे हम सीधे बुन लेंगे,
और ऐसे ही हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। 5 सीधे, धागा आगे करके जाली, 3 का 1, धागा आगे करके जाली, 5 सीधे, पूरी रो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट रो में हम एक एक फंदा जैसे बढ़ा रहे थे सीधे वाला वो बढ़ा लेंगे, बीच में से 1 के 2, 2 के मतलब कि 1 के 3 और साइड्स में 1 के 2 करते हुए। तो अब ये रो 40 तक हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस रो में फिर फंदे बढ़ा लिए थे और हमारी 40 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, 40 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हमारे पास जो है 239 स्टिचेस हैं, 239 फंदे हैं हमारी सिलाई पे। और अब देखिए रो 41, 41वीं सिलाई। अब क्योंकि देखिए हमारे योक की लेंथ भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, 4 और सिलाई हम इसकी बनाएंगे। तो उसके लिए फिर वही करेंगे, पहले एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमा के जाली, फिर 6 फंदे सीधे, क्योंकि फिर से हमारा एक सीधा फंदा बढ़ गया तो 6 फंदे सीधे आएंगे इस बार। knit 6, फिर 3 का 1, knit 3 टुगेदर, और फिर 6 फंदे सीधे, knit 6 और पर्ल 1, एक जो उल्टा हम बुन रहे थे वो। तो हमने अब फिर ये रिपीट करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पे फिर जाली बनेगी। तो हमने जो रिपीट करना है, देखिए एक उल्टा, फिर जाली, फिर 6 सीधे, 3 का 1, फिर 6 सीधे, फिर जाली, फिर यही स्टार्ट करेंगे, एक उल्टा जाली। तो फ्रेंड्स अब ये रो बुन लेंगे। अगली सिलाई में इस बार हमारे एक सीधा और 15 फंदे उल्टे आएंगे। knit 1 पर्ल 15 इन नेक्स्ट रो, तो वो सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और 43, 43वीं सिलाई, फिर से एक फंदा उल्टा, अब ये जाली वाला सीधा हो जाएगा, जाली इधर आ जाएगी और 5 फंदे सीधे। तो ऐसे हमने ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। 5 फंदे सीधे के बाद 3 का 1 करेंगे और फिर 5 फंदे सीधे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाली बनेगी इस तरह से, एक फंदा सीधा, एक फंदा, फिर ये उल्टे से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स यही फंदे हम बार बार रिपीट करते हुए ये रो और नेक्स्ट रो बुन लेंगे, जिसमें एक हमने सीधा बुनना है और 15 उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने रो 44 तक बुन लिया है, 44 सिलाइयाँ बुन ली है। और अब हम जो है डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट के लिए जो देखिए ये 2 पैनल्स ले लेने हैं। तो 2 पैनल्स यानी कि यहाँ पे ही खत्म होंगे, जहाँ पे ये हमने ये देखिए जो बीच का उल्टा फंदा है यहाँ तक। तो पहले इन फंदों को पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बुन लेंगे वहाँ तक। एक फंदा उल्टा आएगा, 2 सीधे आएंगे, फिर धागा आगे करके जाली, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर 3 का 1, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर जाली, 2 सीधे, 1 उल्टा। और यही जो उल्टा से पहले हमने बुने फंदे, इन्हीं को हम फिर से बुन लेंगे, 1 उल्टा के बाद 2 सीधे और फिर जाली। तो ये वाला पैनल भी बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये दूसरे पैनल का जाली के बाद 2 सीधे बुने। अब ये उल्टा फंदा भी हम जो है ये फ्रंट में ही ले लेंगे, क्योंकि फ्रंट के फंदे हमारे फिर जो है वो 40 हो जाएंगे। 40 स्टिचेस फ्रंट के लिए आ गए। अब जो स्लीव है, जो बाजू है, उसके लिए हमने 3 पैनल्स लेने हैं। कीप 3 पैनल्स फॉर स्लीव। तो यानी कि हमने इस उल्टे फंदे तक ये 1 2 3 पैनल्स जो है इसी तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए बुन लेने हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे मार्कर लगा लिया है, ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं। अब हम जो ये स्लीव का पैनल है इसे बुन लेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट करना बता देती हूँ। 2 फंदे हमने सीधे बुने, जाली बनाई, फिर 4 सीधे और 3 का 1। तो ऐसे हम ये 3 पैनल्स बुन लेते हैं। देखिए हमने ये 3 पैनल्स तक बुन लिया। जो ये उल्टा फंदा है इस तरफ हमने ये फ्रंट में रखा था उल्टा फंदा, तो इस तरफ हम इस उल्टे फंदे को बैक में रखेंगे ताकि सिमेट्रिकली चले हमारा ये पैटर्न। और यहीं से हम टर्न कर लेंगे, इसे मार्क कर लेंगे, क्योंकि स्लीव जो है वो अलग हो गई है। तो मार्क करने के बाद अब देखिए ये जो उल्टा फंदा है इसे हम 2 बार बुनेंगे, एक बार ऐसे और एक बार बैक लूप से। 2 बार बुन के एक फंदा यहाँ पे हमने ये बढ़ा लेना है। अब ये उल्टा आएगा,
ये भी उल्टाएगा। तो जैसे है अब ये पैटर्न वैसे ही ये सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। ये सीधे फंदे सीधे बुने जाएंगे, उल्टे फंदे जो है वो उल्टे बुने जाएंगे। तो ये रो अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। निट 1 पर्ल 15 उल्टे और एक सीधा बुनते हुए। देखिए हमने इन फंदों को यहाँ तक बुन लिया। जो लास्ट फंदा है इसको फिर से 2 बार बुनकर यहाँ पे भी एक फंदा हम इंक्रीज कर लेंगे। तो दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लिया और अब हमारे पास स्लीव के लिए 50 स्टिचेस हो गए हैं, 50 फंदे हो गए हैं। अब हमने स्लीव को बुनते जाना है। पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले हम स्लीव बुन लेंगे और सिर्फ हमने ये वाला जो है मोटिफ ये कंप्लीट करना है। देखिए उसमें मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताती जाऊंगी। पहले फंदे को स्लिप किया, अब ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, 3, फिर यहाँ पे जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, निट 3 yarn over knit 3 और फिर 3 का एक knit 3 टुगेदर, फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके जाली और फिर 3 फंदे सीधे। और यही अब हम जो है वो एक उल्टा बुनने के बाद रिपीट करेंगे। 3 सीधे जाली, 3 सीधे, 3 का एक, 3 सीधे जाली, 3 सीधे। तो अब जो है ये मार्कर तक पहले बुन लेते हैं। ये देखिए लास्ट में हमने जो ये जाली बुनी है उसके बाद 4 फंदे ये सीधे ही आ जाएंगे। साइड में हमें उल्टा बुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ये 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से फिर से हम उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट दिस रो। फ्रेंड्स ये रो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपको जो है ये पैटर्न भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब इस बार हमारे ये 4 फंदे सीधे आएंगे, निट 4, फिर यहाँ पे धागा आगे करके जाली बनेगी। देखिए क्योंकि जाली ऐसे चल रही है। अब 2 फंदे सीधे और फिर 3 का एक, और ऐसे ही अब हम ये पूरा जो पैनल है उसे फ्रेंड्स अब हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको जो है नेक्स्ट रोज लिख दूंगी लेकिन मैं पूरा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला पैनल अब हम ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये जो 3 हमारे पैनल्स हैं इसी तरह से पूरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने ये पैनल की लास्ट रो तक बना लिया है जिसमें हमने धागा आगे करके 3 का एक किया, फिर धागा आगे करके जाली बनाई। तो अब इस रो में हमने जैसे हर बार फंदे बढ़ा रहे थे एक बार और हम बढ़ा लेंगे ताकि हमारे जो स्लीव है उसकी शेप ठीक आ सके। तो इन उल्टे फंदों को तो हम उल्टा ही बुन लेंगे, साइड में नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हम साइड में पहले ही एक एक फंदा बढ़ा चुके थे। तो इन उल्टे फंदों को बुनने के बाद जो सीधे बीच में 2 ही फंदे आएंगे जिनके हमने 3-3 फंदे बना लेने हैं। ये देखिएगा। और इसके बाद ये देखिए एक बार आगे से बुना, बैक से बुना, फिर आगे से बुना। तो एक बार हमने यहाँ पे बढ़ाया और एक बार हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। बाकी हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे और उसके ये रो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने रो पूरी जो है कंप्लीट कर ली है। और अब हम जो है ये पैटर्न नहीं बनाएंगे। अब हम सीधा उल्टा बुनते हुए जितनी आपको स्लीव रखनी है उस हिसाब से एक जो है रो सीधी और एक उल्टी बुनते हुए स्टॉकिंग स्टिच से पूरी स्लीव बना लेंगे। तो अभी मैं ये स्लीव पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितनी रोज में मैंने इसे बनाया है और इंचेस में वो कितना बना है। तो अब हम कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज भी नहीं करेंगे और पैटर्न भी नहीं बनाएंगे। हम सीधा उल्टा बुनते हुए अब ये स्लीव पूरी बना लेंगे। और ये सीधा उल्टा हम इसलिए बुनेंगे ताकि ये जो हमने पैनल्स बनाए हैं ये उभर कर आ सके। तो अब ये स्लीव इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने 4 फंदे बढ़ाए तो 54 फंदे हो गए हैं जिसकी हम ये बाजू अब बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये 40 रोज 40 सिलाइयां जो है स्लीव की बुन ली है। अब हम इस रो में बॉर्डर बनाने से पहले फंदे डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे क्योंकि हमने बीच में नहीं घटाए थे। तो उसके लिए देखिए एक फंदा स्लिप किया, अब 2 फंदे सीधे और 2 फंदों का एक। अब हर 5वां फंदा हमने इस तरह से घटाना है, यानी कि हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। तो पूरी रो ऐसे ही कर लेंगे, knit 3 knit 2 टुगेदर,
तो ये जो है फंदे डिक्रीज करने के बाद हम बॉर्डर बनाकर उसे भी बाइंड ऑफ कर लेंगे। कि हमने इन फंदों को, स्लीव के फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम ये जो देखिए बैक के फंदे हैं, इस तरह से पहले इन्हें बुनेंगे और उसमें भी हम ये पहला फंदा जो है इसे 2 बार बुनेंगे। यहाँ पे हमारा नया धागा लगेगा, ये देखिए इंक्रीज 1, तो एक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। बाकी हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रो पूरी बुनेंगे। देखिए ये सीधे आएंगे 2, फिर यहाँ जाली बनेगी, फिर 1 2 3 4 सीधे, फिर 3 का 1। तो अब यही हमने पहले बैक के फंदे यानी कि 4 पैनल्स 1 2 3 4, चौथे पैनल का ये जो उल्टा फंदा है, यहाँ इससे पहले तक यहाँ तक बुन लेते हैं। इस उल्टे फंदे के हमने फिर 2 करने हैं, तो पहले यहाँ तक बुन लेते हैं इसे। तो ये हम इस उल्टे फंदे तक बुन चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4, चौथा ये हमारा पैनल है और इसके बाद हमने ये उल्टे फंदे तक बुना है। इस उल्टे फंदे को हम एक बार फ्रंट से और एक बार बैक से बुनकर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी बैक जो है ये बाद में बुनी जानी है। और अब हमने जैसे ये स्लीव बुनी थी, जैसे ये बाजू बुनी थी, वैसे ही अब हम ये वाली बाजू बुन लेंगे। यानी कि एक फंदा पहले स्टार्टिंग में बढ़ाएंगे और एक फंदा लास्ट में बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद ये हम अब स्लीव बना लेते हैं। मेक स्लीव हियर। ये हमने सेकंड स्लीव भी बना ली है। अब हमने देखिए क्या किया, पहले हमने इस तरफ की जो है फ्रंट वाली एक रो बुनी, फिर ये स्लीव बना ली, फिर बैक की ये रो बुनी, फिर ये स्लीव बना ली और अब हमारी ये वाली रो रहती है, तो हमने यहाँ से बुनाई स्टार्ट करनी है। देखिएगा नया धागा हम लेंगे और ये जो पहला उल्टा फंदा है इसके हमने 2 बनाने हैं। हमने उस तरफ जो था ये वाला लास्ट उल्टा फंदा, इसके 2 नहीं बनाए थे, तो ये भी हम बना लेंगे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी हम इस फंदे के 2 बना लेते हैं। इंक्रीज 1 स्टिच हियर, तो इसे एक बार फ्रंट से और एक बार बैक से बुनकर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब जो पैटर्न है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम ये बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 2 सीधे आएंगे और फिर जाली बनेगी, फिर 4 सीधे आएंगे 1 2 3 4 और फिर 3 का 1। तो ये हम जो पैटर्न था उसी को फॉलो करते हुए बना रहे हैं। तो पहले ये बना लेंगे पूरी रो। बटन, यहाँ पे बटन बैंड भी बनाएंगे और बटन होल्स भी बनाना नहीं भूलिएगा जगह जगह पे। और उसके बाद रॉन्ग साइड से भी हम यहाँ तक बुन लेंगे। तो देखिए हमने इसके उल्टे फंदों को भी बुन लिया है। यहाँ पे ये लास्ट फंदा जो हमने बढ़ाया था वो भी उल्टा आ जाएगा और इसके बाद हमने स्लीव को ऐसे ही रहने देना है और इस तरफ से हमने ये बैक के फंदों को बुनना शुरू कर देना है यूं। तो ये हमारे दोनों फ्रंट के पीसेस और बैक का पीस जो है वो अब इस तरह से इकट्ठे ही बुने जाएंगे। तो साथ में हमने ये उल्टी रो है, तो साइड्स में तो हमने उल्टे फंदे बुने, लेकिन बीच का जो एक सीधा फंदा था वो सीधा ही चलता जाएगा। देखिए तो हमने ये 15 फंदे उल्टे प्लस जो भी यहाँ पे हमने बढ़ाया था वो भी उल्टा बुन लेना है और फिर ये हमारा यहाँ पे सीधा फंदा आ जाएगा। तो अब हम पहले ये जो बैक के फंदे हैं इन्हें यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए अब बैक के भी हमने ये सारे फंदे जो है वो बुन लिए हैं और अब हम इस तरफ के फ्रंट के फंदे ले लेंगे। ये स्लीव बीच में ऐसे ही रहने देंगे और क्योंकि हमने ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना भी था तो ये हम यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से, इसे 2 बार उल्टा बुनकर और बाकी जैसे है वैसे बुनते जाएंगे, सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट रो में बताऊंगी आपको हमने क्या करना है। तो हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स और अब हमने फ्रंट और बैक के फंदों को इस तरह से ये वाला जो हमारा ये मोटिफ रहता है ये कंप्लीट करते हुए बना लेना है। और जैसे हमने यहाँ पे स्लीव में ये फंदे बढ़ाए थे, ये देखिए ये हमने 2 बार यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे जो सीधे सीधे फंदों को 3-3 बनाया था, वही हम इनमें भी कर लेंगे फ्रंट बैक के फंदों के लास्ट वाली रो में। और उसके बाद हमने स्टॉकिनेट स्टिच से यानी कि प्लेन बुनते जाना है। तो हम 40, 44, 46 इतनी सिलाइयाँ जो है 44 तक सिलाइयाँ जो है वो सीधी उल्टी की बुन लेंगे। इसके बाद ये वाला जो मोटिफ है ये कंप्लीट करने के बाद देखिए अभी हमारे ये 4 हैं, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2, फिर 1 और फिर जाली 3 का 1 जाली।
तो ये अब हम पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो बॉर्डर आपको बनाना होगा वो बॉर्डर भी बना लेंगे। तो अब हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से सीधा सीधा बुनकर और फिर बॉर्डर बनाकर हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है और जो स्लीव्स हैं, जो बाजू हैं, उनको भी स्टिच कर लिया है। और अब देखिए हम इंचेस में इसको मेजर करके देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी बनी है। तो ये गले से लेके नेक से लेके देखिए यहाँ तक 14 इंच तक ये बनकर रेडी हुआ है लंबाई में। और जो इसकी स्लीव्स हैं ये हमारी नेक से लेकर गले से लेकर जो है वो ये देखिए 12.5 इंच 12.5 इंच। और अगर खाली स्लीव्स की देखिए लेंथ तो वो 7 इंच तक बनी है। और खुला तो ये काफ़ी ज़्यादा बना है क्योंकि थोड़ी फ्रॉक शेप में बना है, फंदे बढ़ाने की वजह से ये जो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे। तो फ्रेंड्स आप इसे देखिए ट्राई कर सकते हैं। बैक साइड से इस तरह से दिखता है ये। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा। और कहीं पे भी आपको मुश्किल आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मेरे व्हाट्सएप से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बनाइए इसे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।